नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे 10 बकरियों का अगर किसान शेड बनाना चाहता है तो उसके लिए कितना खर्चा आता है। वैसे तो किसान भाइयों खर्चा करने की कोई सीमा नहीं है। अगर आपके पास अच्छा बजट है और आपके पास मिडिल क्लास से हैं और अच्छे प्रॉफिट में हैं तो आप अगर बकरियों की रख रखाव के लिए बढ़िया टिन सेट या अन्य प्रकार की कोई वातानुकूलित सेटिंग करना चाहते हैं, कोई शेड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई खर्चे की सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब परिवार से हैं और आपके पास कम पैसे हैं तो मात्र आप 40 से 45 हजार रुपये में 10 बकरियों का शेड आसानी से बना सकते हैं। वो भी जालीदार शेड इतना अच्छा बनाया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। कम खर्चे में अगर आप बकरी फार्मिंग के लिए शेड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप देखिए, आपको पूरा खर्चा बताया जाएगा कि क्या क्या मटेरियल 10 बकरियों का शेड बनाने के लिए खर्च किया जाएगा और कितना खर्चा होगा और कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और मटेरियल कितना आएगा और कितने पैसे में खर्च होंगे, तब जाकर ये एक अच्छा शेड बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको 10 बकरियों को शेड बनाने के लिए जितना भी एरिया होता है उसमें कितने एरिया में आपको मकान की आवश्यकता होगी, तो उसमें आप 15 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा अगर आप एक शेड बनाने चाहते हैं तो 10 बकरियों का रख रखाव आसानी से किया जा सकता है। वैसे इस शेड में 15 बकरियों तक का अच्छी तरह से रख रखाव किया जा सकता है, लेकिन हमने 10 बकरियों के लिए 15 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा एक शेड बनाने का पूरा मटेरियल तैयार किया है। इसमें आपको 16 फीट लंबी 2 लोहे की चैनल की आवश्यकता होगी, क्योंकि 15 फीट जब इसकी चौड़ाई है तो इसमें 16 फीट का लोहे की चैनल की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक फीट जहाँ पर जो मटेरियल के लिए आपने ईंटें लगाई है उसमें ईंट में दबना भी आवश्यक है, क्योंकि मटेरियल में आवश्यक है। और जालीदार दीवार बनाने के लिए करीबन 5000 ईंटों की आवश्यकता होगी और 8 कट्टे सीमेंट के और 40 क्विंटल बजरी, इतना ही काफ़ी है। और इसके लिए टिन की बात करें तो टिन होती है जो ऊपर छांव करने के लिए, मकान को ढकने के लिए आवश्यकता होती है, तो उसमें 16 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी कम से कम 6 टिनों की आवश्यकता होगी। तो टिन सेट हमने बता दिए हैं। ये इतना मटेरियल है। इस मटेरियल में अब आपको जानना ये होगा कि कौन सा मटेरियल कितनी कीमत का है, ताकि आपको खर्चे में जोड़ने में आसानी होगी। तो जालीदार 5000 ईंटों की अगर बात करें कीमत की तो करीबन 5000 के भाव से 1000 रुपया में ईंट में आसानी से मिल जाता है। तो 5000 ईंटों का अगर 5000 के भाव से बात करें तो करीबन 25,000 रुपए की ईंट हो जाती है। और इसमें 8 कट्टे सीमेंट काफी है। और इसके खर्चे की बात करें तो लगभग 3040 रुपया, और वहीं 40 क्विंटल हमने बजरी तैयार की है जिसका खर्चा आएगा 3200 रुपया, यानी 3200 रुपया। अब 16 फीट लंबी जो गाटरी है, जो चैनल है, लोहे की चैनल है, उसका खर्चा 2 गाटरी का अगर 2 चैनल है उनका खर्चा आएगा लगभग 5000 रुपये, यानी 4900 रुपया। अब बचा है केवल टिन जो 16 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है। अगर एक टिन की बात करें तो करीबन 1200 रुपया आपको देना होगा, यानी 1200 रुपया। और 6 टिन है तो करीबन कुल मिलाकर आपको 7200 रुपया हो जाते हैं, यानी 7200 रुपया। अब कुल खर्चे की बात करें तो टिन का खर्चा हो गया 7200 रुपये, लोहे की चैनल का खर्चा हो गया 4900 रुपये, ईंट का खर्चा हो गया 25,000 रुपये, सीमेंट का खर्चा हो गया 3100 रुपये, बजरी का खर्चा हो गया 3200 रुपया, मिस्त्री और हेल्पर का खर्चा हो गया 10,000 रुपये। अगर इन टोटल की बात करें तो करीबन 44,400 रुपया होते हैं। अब आप ये सोच लेना, 15 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा एक बकरियों का गोट फार्मिंग शेड बनाते हैं जालीदार, तो उसमें एक किसान को करीबन 44,400 रुपये का खर्चा होता है। अब इससे सस्ता अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जो मटेरियल है उसमें थोड़ी घटाव करनी होगी, यानी जो हमने ये शेड बनाया है इसकी हाइट भी हमने 12 फीट ऊंची रखी है, ऊंचाई है जो 12 फीट रखी है। अब इसमें आप 10 फीट अगर ऊंचाई रखते हैं तो उसमें 4000 ईंट काफी है जालीदार बनाने के लिए। तो उसमें से आप अगर बात करें तो 5 से 6000 रुपये और बच जाते हैं। अब इसके अलावा कोई खर्चा है तो वो 4 से 5000 रुपये और मान लीजिए, तो करीबन 45,000 रुपया में 15 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा बकरियों का एक शेड, अच्छी से मौसम, कोई भी मौसम हो, सभी मौसम में कार्य करने वाला एक शेड तैयार हो जाता है। अब रही बात किसान साथियों, आपके पास 45,000 रुपये कहाँ से आएंगे? गोट फार्मिंग, फिर बकरियों को भी लाना है, मार्केट से खरीदना है, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा?
तो आप गोट फार्मिंग का एक लोन ले सकते हैं। आज के समय में केंद्र सरकार लोन दे रही है, सभी किसान भाइयों को पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा कि बकरियों पर लोन कैसे लिया जाता है और एक किसान को गोट फार्मिंग के लिए लोन कितना मिल जाता है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पूरी राशि आपको एक भी जेब से खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सारा पैसा आपको बैंक से आपको लोन के माध्यम से मिल जाएगा। गोट फार्मिंग लोन की प्रोसेस भी हम किसान भाइयों आपको दो तरीके से बताई गई है, जिसमें एनएलएम और नाबार्ड है। नाबार्ड एक संस्था है और जो बैंक नहीं है, नाबार्ड एक संस्था है और एनएलएम भी एक संस्था है। दोनों से किसान लोन ले सकता है। इसके लिए आपको पशु चिकित्सक से संपर्क करना होगा। आपके जिले में और आपके तहसील में अगर कोई पशु चिकित्सक अधिकारी है, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। वो आपको अच्छी तरह से पूरी डिटेल बता देंगे। ये इस प्रकार की लोन की प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी आपको, यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, यहाँ पर जाकर आपको ये प्रक्रिया करनी होगी। तो उनसे आप संपर्क करेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान से है तो राजस्थान में ये योजना नहीं है, आप उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश में ये योजना नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में ये योजना चला रखी है। कोई भी किसान गोट फार्मिंग या पशुपालन से संबंधित कोई भी व्यवसाय अपने खुद का शुरू करना चाहते हैं तो उन सभी किसान भाइयों को एक जैसी तरीके से लोन दिया जाए, ताकि वे किसान अपने खुद का रोजगार शुरू कर सकें। और केंद्र सरकार स्किल इंडिया पर खासकर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। खुद के रोजगार पर, सरकारी नौकरी के पीछे कम फोकस है और खुद के रोजगार पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो ये वीडियो हमने गोट फार्मिंग 10 बकरियों का एक गोट फार्मिंग शेड बनाने का पूरा खर्चा, मटेरियल, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से जानकारी दी है। अगर कोई भी किसान के कोई सवाल या डाउट है कि हमने 10 बकरियों से नहीं 20 बकरियों का शेड बनाना है या 50 बकरियों का शेड बनाना है, उसके लिए कितना खर्चा होगा, उसकी जानकारी के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नया वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप कमेंट में ये बता देना कि हमें इतनी बकरियों का एक बड़ा सा शेड बनाना है तो कितना खर्चा आएगा, तो हम उसी प्रकार की पूरी जानकारी नए वीडियो में बता देंगे। क्योंकि हमारे नज़दीक में जो भी मिस्त्री है, वो जो भी इंजीनियर है, उनसे हम पूरी डिस्कस करके पूरी जानकारी लेके एक नए वीडियो में पूरी जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।